ये स्टोरी एक ऐसे फेमस एक्टर की है जो शूटिंग करते हुए एक ट्रांसलेटर लड़की के प्यार में पड़ जाता है। इस सीरीज का ये तीसरा एपिसोड है। अगर आपको स्टोरी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसके पिछले एपिसोड देखने हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। स्टोरी के शूटिंग ड्रामा से हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें ट्यूटर की लड़ाई पर चले जाने के बाद पड़ोसी देश के राजा ने मिंग डायनेस्टी पर अटैक कर दिया था। इसमें राजा मारे गए और राजकुमारी की जान भी खतरे में थी, इसलिए ट्यूटर वापस से राजकुमारी को बचाने आता है और आते ही ट्यूटर कई सारे दुश्मनों को ढेर कर देता है और हर किसी से राजकुमारी का पता पूछने लगता है। मेन स्टोरी में चेंग याओ ने मिंग वई को रात के खाने पर बुलाया था, इसलिए वो चैन के साथ वहाँ पर आ गई थी। उसके आते ही वो लीचड़ लोग मिंग वई की झूठी तारीफ करने लगते हैं ताकि मिंग वई उनके साथ काम कर सके। फिर वो लोग चैन को ड्रिंक करने के बहाने वहाँ से निकाल ले जाते हैं और उन दोनों को अकेला छोड़ देते हैं। मिंग वई अपना सवाल करती है कि क्या उसको काम दिलवाने में चेंग याओ का कोई हाथ है, लेकिन वो हरामी सीधा सीधा ना जवाब देकर बातों को घुमाने लगता है। तो वहाँ पर टेंग जाओ आ जाता है और इस अंदाज में उसकी बेइज्जती करता है कि बेटे औकात में रह, लड़की की शराफत का फायदा ना उठा। इसके बाद वो खाने के टेबल पर होते हैं और खाना खा रहे होते हैं। चेंग याओ मिंग वई का ख्याल रखने का दिखावा करता है तो टेंग जाओ उसको काम का नाम देकर वहां से ले जाने लगता है। चेंग याओ उसको रोककर पूछता है कि वो खाने के बीच में मिंग वई को ले जाकर उसकी बेइज्जती कर रहा है, जिस पर टेंग जाओ का कहना है कि लड़की की इज्जत करने का मतलब होता है कि उसको परेशान ना करना और उसे कोई दिक्कत ना होने देना, ना कि उसके बारे में झूठी तारीफें करके उसको पहाड़ पर चढ़ाना। टेंग जाओ मिंग वई को समझाता है कि एक्ट्रेस होने के नाते मिंग वई को ऐसे लोगों को ना भूलना आना चाहिए, नहीं तो ये अपनी औकात भूलने में देर नहीं लगाते। मिंग वई वहां से जाने लगती है तो चेंग याओ फिर से उसको मैसेज करके बुला लेता है। मिंग वई उसके पास जाकर अपने सवाल का जवाब मांगती है तो वो हरामी फिर से गोल गोल बातें करके ये जताता है कि मिंग वई को काम उसके इन्वेस्टमेंट की वजह से मिला है। ये सुनते ही मिंग वई उसको दुत्कार देती है और अपने काम को लेकर सीरियस डिसीजन लेने का फैसला करती है, जबकि उन दोनों की बातें टेंग जाओ चुपके सुन रहा होता है। मिंग वई टेंशन में पड़ी हुई है, वो समझ नहीं पाती कि उसे क्या करना है। अगर उसने ड्रामा छोड़ दिया तो पेनल्टी फीस देनी पड़ेगी और अगर वो ड्रामा कंटिन्यू रखती है तो चेंग याओ उसको परेशान करेगा। अगले दिन शूटिंग पर मिंग वई का ध्यान नहीं था क्योंकि उसके दिमाग में पिछली रात की टेंशन चल रही थी, इसलिए टेंग जाओ एक ब्रेक ले लेता है ताकि मिंग वई अच्छे से खुद को तैयार कर सके। मिंग वई को थोड़ा समय मिल जाता है सारी बात क्लियर करने के लिए, इसलिए वो चेंग याओ से मिलने का प्लान बनाती है, जबकि उस गधे को लग रहा है कि मिंग वई उसके जाल में फंस गई है, इसलिए वो पूरी तैयारी करके बैठा था। वहां पहुंचकर मिंग वई उसकी गलतफहमी दूर करती है। उसका कहना है कि ड्रामा खत्म होते ही वो इस इंडस्ट्री को छोड़ देगी और उसके जितने भी पैसे उस पर लगे हैं वो उसको चुका देगी, इसीलिए चेंग याओ अपने मन में किसी भी तरह की गलतफहमी ना पाले और ना ही उसको आगे से परेशान करे। इसके बाद मिंग वई एक रेस्टोरेंट में जाती है और अपने लिए कुछ खाने का ऑर्डर करती है। तभी टेंग जाओ और जियाओ भी वहां पर आ जाते हैं और बहाना बनाते हैं कि वो तो ऐसे ही टहलते टहलते आ गए हैं। कल रात मदद करने के लिए मिंग वई उनका शुक्रिया अदा करती है और बदले में उनको खाने की ट्रीट देती है। मिंग वई को परेशान देखकर जियाओ उसकी परेशानी का कारण पूछता है तो मिंग वई बता देती है कि उसकी फील्डिंग सेट हो गई है क्योंकि उसे जो काम मिला है वो चेंग याओ की वजह से मिला है और वो इसके लिए उसे तंग कर रहा है, इसलिए उसने फैसला किया है कि वो ड्रामा खत्म होते ही उसके सारे पैसे चुका देगी और इंडस्ट्री से लीव कर जाएगी। मिंग वई की दुख भरी दास्तां सुनकर वो दोनों हैरान थे तो जियाओ सारी सच्चाई का खुलासा करता है। उसने बताया कि जब प्रोडक्शन टीम ड्रामा के लिए फीमेल एक्ट्रेस को सेलेक्ट कर रही थी तो उस वक्त टेंग जाओ ने ही रिस्क लेकर उसे चांस दिया था और हाँ, चेंग याओ ने ड्रामे पर पैसे लगाए तो हैं
लेकिन उसका इन सब में फीमेल एक्ट्रेस वाले रोल से कोई लेना देना नहीं है। सच्चाई सुनकर मिंगवई के मन से पहाड़ जैसा बोझ उतर जाता है और मिंगवई थैंक यू करने के लिए टेंग जाओ को गले लगा लेती है। सभी लोग उन्हें ही देखे जा रहे थे और रेस्टोरेंट में टेंग जाओ का रोला जम जाता है। घर आने के बाद जियाओ टेंग जाओ से बात करता है, क्योंकि जब से वो टेंग जाओ के साथ है तब से टेंग जाओ को किसी लड़की में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन मिंगवई पहली लड़की है जिसके लिए टेंग जाओ इतना समय दे रहा है। जियाओ मिंगवई के बारे में सारी जानकारी निकालने का फैसला करता है, क्योंकि उसे लगता है कि अपने चिकने लोंडे को मिंगवई पसंद आ गई है। इसके बाद ड्रामा की शूटिंग शुरू होती है और जब ट्यूटर लड़ाई पर गया हुआ था तो उसे खबर मिलती है कि उनके मिंग एम्पायर पर अटैक हो गया है। तो ट्यूटर जल्दी से वहां से निकल लेता है और वहीं पर राजकुमारी अपने भाई को छुपा देती है, क्योंकि वो होने वाला राजा है। ट्यूटर समय रहते वहां पर पहुंच जाता है और दुश्मनों को मारने लगता है। तभी वो देखता है कि एक दुश्मन राजकुमारी को मारने की कोशिश कर रहा है, तो जल्दी से ट्यूटर अपनी स्वॉर्ड फेंककर राजकुमारी को बचा लेता है। ट्यूटर को अपने सामने देखकर राजकुमारी खुश होती है, क्योंकि पिछली बार ट्यूटर उसका दिल तोड़कर चला गया था और राजकुमारी को लगा था कि अब उनकी मुलाकात कभी नहीं होगी। शूटिंग का सीन पूरा होता है और चैन मिंगवई के पास आकर उसकी एक्टिंग की तारीफ करता है और उसे समझाता भी है कि वो अपने रोल को समझदारी से करे, क्योंकि बहुत सी एक्ट्रेस ऐसी होती हैं जो किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को करते करते उसी में ढल जाती हैं और आगे जो सीन आने वाला है वो काफी हार्ड होगा। इसलिए मिंगवई अपने आप को पहले से ही तैयार कर ले और चैन साथ में ये भी कहता है कि क्या मिंगवई की जिंदगी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि चेंगियाओ को लेकर वो काफी परेशान दिख रही थी। मिंगवई चैन को टेंशन ना लेने को कहती है, क्योंकि उसकी प्रॉब्लम अब सॉल्व हो चुकी है। उसे खुश देखकर चैन भी खुश होता है और कहता है कि अगर उसे किसी भी चीज की जरूरत हो तो वो बेझिझक चैन को बता सकती है और उसको अपने किसी फैमिली मेंबर जैसा ही समझ सकती है। शूटिंग फिर से शुरू होती है और ट्यूटर राजकुमारी से मिलने आता है, तो राजकुमारी ट्यूटर की बहादुरी से खुश होकर उसे कैबिनेट मिनिस्टर बनवाने की बात करती है, लेकिन मुयून उसका ग्रैंड ट्यूटर ही रहना चाहता है। राजकुमारी ट्यूटर को एक ऐसे मैजिकल ब्रिज के पास चलने को कहती है जो इच्छाएं पूरी करता है। माना जाता है कि उनका 77th फेस्टिवल आने वाला है और जो कोई भी जोड़े में उस ब्रिज पर जाता है तो उनका साथ जन्मों जन्मों तक जुड़ जाता है। इसी बात को कंफर्म करने के लिए राजकुमारी ट्यूटर को साथ चलने को बोलती है और पास खड़ा राजा उनकी बातों को सुन लेता है। शूटिंग खत्म हो जाती है और डायरेक्टर उनकी एक्टिंग से काफी इम्प्रेस होता है। फिर वो टेंग जाओ और मिंगवई को समझाता है कि जो सीन परसों शूट होने वाला है तो उस सीन में राजकुमारी और ट्यूटर का एक किसिंग सीन है। हालांकि आज तक टेंग जाओ ने किसी भी लड़की को किस नहीं किया है, लेकिन अगर ड्रामे से उस सीन को निकाल दिया जाएगा तो पूरी सीरीज गड़बड़ा सकती है। इसीलिए डायरेक्टर रिक्वेस्ट करता है कि वो दोनों इस सीन के लिए हाँ कर दें। उन दोनों को भी इस बात से कोई दिक्कत नहीं होती और वो इस सीन को करने के लिए मान जाते हैं। सबको एक दिन की छुट्टी मिलती है तो वो आराम करने लगते हैं। जियाओ टेंग जाओ के मजे लेने आता है और उसको एक माउथ फ्रेशनर देता है, क्योंकि उसका किसिंग सीन शूट होने वाला है और अगर उसके मुंह से बदबू आएगी तो लड़की के सामने उसकी बेइज्जती हो जाएगी। और टेंग जाओ ने पहली बार किसिंग सीन करने के लिए हाँ की है, इसलिए वो इसकी ट्रेनिंग के लिए एक प्रोफेशनल को बुलाने की बात कहता है। इस बात पर टेंग जाओ चिढ़ जाता है और उसे परेशान न करने को कहता है। वैसे जियाओ की बात में भी दम है, क्योंकि एक्सपीरियंस ना होने की वजह से टेंग जाओ सीन को परफेक्टली कैसे शूट करेगा, ये काफी बड़ी दिक्कत है। और इसी दिक्कत को मिटाने के लिए टेंग जाओ अगले दिन मिंगवई के पास जाता है और उसे घुमाने निकल पड़ता है। पहले वो एक मूवी देखने जाते हैं जो कि कुछ उस तरह की थी। टेंग जाओ चाहता है कि मिंगवई इस मूवी को देखकर अपने किसिंग सीन की प्रैक्टिस करे ताकि शूटिंग के दौरान उनको कोई दिक्कत ना हो।
टेंग जाओ तो प्रैक्टिस के लिए अपना कदम आगे बढ़ाता है, लेकिन मिंग वई को वहाँ की सिचुएशन थोड़ी ऑकवर्ड लगती है, जो कि उसे परेशान कर रही थी, क्योंकि उसने भी किसी को आज तक किस नहीं किया है और आसपास बहुत सारे लोग भी हैं। वहीं होटल के रिसेप्शन में जियाओ की मुलाकात मिंग वई की बहन कियाओ से हो जाती है, जो कि उससे मिलने आई थी, लेकिन वहां पर उसको मिंग वई नहीं मिलती तो जियाओ उसको घुमाने की बात कहता है, क्योंकि तब तक उसकी बहन भी होटल वापस आ जाएगी। और उधर हालात को समझते हुए टेंग जाओ मिंग वई को एक सुनसान झील के किनारे पर ले आता है और उसे समझाता है कि अगर वो किस करने की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो शूटिंग के दौरान उनका बहुत सारा टाइम बर्बाद हो जाएगा। लेकिन वो मोहतरमा हाँ करने के लिए भी 5000 साल लगा देती है और जब किस करने के लिए तैयार होती है तो उसे शर्म आने लगती है। लेकिन उसने नोटिस किया कि उससे ज्यादा तो टेंग जाओ की फटी पड़ी है, क्योंकि वो कहाँ रोज रोज एक्ट्रेस के साथ किसिंग सीन करता है। फिलहाल के लिए मिंग वई इस प्लान को पोस्टपोन कर देती है और कहती है कि वो शूटिंग के दौरान अच्छे से परफॉर्म करेगी। इसके बाद वो दोनों वहां से निकल जाते हैं और वहीं एक रेस्टोरेंट में जियाओ कियाओ का दिल बहलाने के लिए उसकी फोटो किसी प्रोफेशनल की तरह लेता है और उसे खाना खिलाता है। जियाओ का केयरिंग नेचर कियाओ को काफी पसंद आता है। फिलहाल के लिए इस एपिसोड को यहीं पर एंड करते हैं। क्या सच में मिंग वई शूटिंग पर किसिंग सीन परफॉर्म कर पाएगी या कुछ और ही गड़बड़ हो जाएगी, वो तो हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे।